हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो बड़ा बढ़िया और बड़ा सीरियस टॉपिक है। मैं हंस रहा हूं लेकिन टॉपिक सीरियस है। आज का टॉपिक है कि जॉब में या अपने व्यवसाय में या अपने कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज को कैसे सुधारें। आपकी जो इमेज थोड़ी अगर आपको ख़राब लगती है या आपको नापसंद लगती है या आप अपनी इमेज को बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। इसके लिए 3 पाइल्स आज भी बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। इस बार के तीनों पाइल्स पेंटाकल्स हाउस से लिए गए हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स पाइल नंबर 2 और पेग ऑफ पेंटाकल पाइल नंबर 3। तो 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगता हो, एक फील दे रहा हो या आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आज की इस रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी एस्ट्रो गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर आप मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में नाइट ऑफ पेंटिकल्स को लगा दिया गया है। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज क्या अपीयर होता है, क्या टैरो से आता है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही हैं आज के लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 8 ऑफ कॉइंस और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आप लोगों के लाइफ में आपको पता ही है कि इमेज को लेकर के काफ़ी सारी स्ट्रगल का सामना और कई बार धोखे का भी सामना आपको करना पड़ा। जहां आपके अपनों ने, आपके अपने दोस्तों ने, आपके कलीग्स ने, जहां पर वे आपकी इमेज को इम्प्रूव कर सकते थे, करवा सकते थे या आपके लिए 1-2 लाइन ऐसी बोल सकते थे जहां आपकी इमेज में थोड़ा सुधार आता, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, हंसी में उड़ा दिया। कई बार उन्होंने उस पूरे मामले में आपका पक्ष लेना उचित नहीं समझा। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन गलत थी, ऐसा नहीं है कि वे आपसे बदला लेना चाहते थे या धोखा देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपकी साइड से तो आप धोखा खा गए, उनके साइड से उनकी इंटेंशन नहीं थी, ये एक अलग बात है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी इमेज को लेकर के जो भी परेशानियां झेल चुके हैं और जो झेल रहे हैं, उनसे निकलने का सबसे आसान मार्ग ये है कि इस इमेज को बनाने की प्रक्रिया को बंद कर दीजिए। सिर्फ सफलता के लिए आगे बढ़िए, सफल होने की कोशिश करिए। और सिर्फ वैसी सफलता नहीं, जैसे कि अभी कहें तो आप असफल तो हैं नहीं, अभी भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस भी चल रही, लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन को एक्वायर करें, एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पहुंचाएं जहां सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील हो, एक सेल्फ मोटिवेशन फील हो। उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, ज़िंदगी में यही चीज़ थी जो चाहिए थी, और उस चीज़ के मिलने तक रुके नहीं। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके चलना है। थोड़ा पीछे से शुरू करें तो आप काफ़ी कैजुअल रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने कई बार चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को इग्नोर भी किया है, उनकी कई गलतियों को माफ़ किया है
अपनी इमेज को नए सिरे से बनाने के भरसक प्रयास किए हैं, हालांकि वो असफल रहे हैं। और कई मर्तबा आपने अपनी इमेज को इस तरह इम्प्रूव करने की कोशिश करी जैसा आपने दिमाग में अपने प्लानिंग बनाई थी। वो अलग बात है कि आप अपने प्लानिंग के ऊपर खुद ही नहीं चल पाए, खुद ही उस प्लानिंग के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाए, और दूसरों ने आपकी इमेज को ख़राब करने में एक तरह से, यहाँ जिस तरह आ रहा है ना मेरे पास, कि खैर उनकी इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन उनका एक तरह से योगदान रहा आपकी इमेज को थोड़ा डैमेज कर देने में। इस डैमेज को, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बस आपको ध्यान इन्हीं चीज़ों का रखना है, और कुछ मामलों में एक्टिवनेस से पैसिवनेस में आना है। कभी कभी ना ज़्यादा एक्टिव होना भी नुकसानदेह होता है, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा पैसिव चलने देना चाहिए, खास करके उन मामलों में जहां आपको पता है कि एक निश्चित समय पर जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी अपीयरेंस को तभी होना है, उससे पहले आप अपनी अपीयरेंस को रोक कर रखें। जैसे कभी कभी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, और सपोज़ करिए आप अपने सिस्टम पर बैठ के कुछ कर रहे हैं, और आपके आस पड़ोस में किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, आप सुन रहे हैं, फिर भी इग्नोर करके अपने काम में लगे रहिए। तरीका ये है जो क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स बताती हैं, कहते हैं कि लगे रहिए। थोड़ी देर के बाद अगर कोई आपको इंटरफियर करता है कि अरे इस मामले पर तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तो भौचक से देखिए कि कौन सा मामला। बोले हम जो बात कर रहे थे, बोलो ध्यान नहीं दिया मैंने, सारा फोकस यहाँ पर था, मैंने सुना ही नहीं आपको, मतलब कुछ हो रहा था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, ग्राउंड आपको कि क्या है। अगर वो कहते हैं कोई बात नहीं अपना काम करो, तो बोलो थैंक यू। अगर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं आप काम कर लो, आपका फोकस वहाँ था, तो उनको जवाब में वहाँ पर कोई रिग्रेट नहीं दिखाना है कि अरे मैंने नहीं सुना, सॉरी, कुछ भी नहीं। बॉस हो चाहे सुपर बॉस हो चाहे कंपनी का मालिक हो, उसको बोलना है थैंक यू, और फिर अपने काम में लग जाओ, जैसे कि उसे लगे कि उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया और आप बड़ा थैंकफुल हैं कि थैंक्स यार, तुमने मेरा टाइम नहीं खराब किया, मैं अपना काम पहले ख़त्म कर लूँ। और अगर वे आपको भूमिका समझा देते हैं और आपकी ओपिनियन मांगते हैं, तो सिंपली कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कह करके अपने आप को उस पूरे प्रकरण से हटा देना है, निकाल ले जाना है। इन्वॉल्वमेंट नहीं लेने की, अब तुम बोलो, फिर ये बोले, फिर वो बोले, फिर वो बोले, और फिर एक हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं जाना। उस हेल्दी कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं अगर आप किसी काम में बिजी हैं। और उन मामलों में जहां आप एक कन्वर्सेशन का पार्ट हैं, वहां दूसरों की ओपिनियन के आने का इंतज़ार कर लीजिए। अपनी ओपिनियन को थोड़ा देर में देने की कोशिश करिए। आमतौर पर हम इंसान ये करते हैं कि हम अपनी राय पहले रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारे ईगो को बड़ा सुकून मिल जाता है, हमारा ईगो बड़ा फुलफिल हो जाता है। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे तो वर्क प्लेस पे धीरे धीरे करके आपकी जो इमेज है, वर्क प्लेस, यहाँ पर सिर्फ ऑफिस के वर्क प्लेस की बात नहीं हो रही, आपके बिजनेस के वर्क प्लेस की भी बात हो रही। हर चीज़ में अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने घर से अपना काम करते हैं, तो ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स आप अपने काम में फोकस रहें। घर के मामलों और पचड़ों से खुद को दूर रखें। घर में थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां दो लोगों की तू मैं हो गई, होने दीजिए, वो आपस में संभाल लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब आपके पास बातचीत आए तो फिर आप ऐसा शो आउट करें कि आप अपने काम में काफ़ी बिजी थे और इस बिजीनेस की वजह से आप सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि क्या मामला है, तो फिर से बताना पड़ेगा आपको। और कहते कोई बात नहीं, चलो तुम अपना काम कर लो, ठीक, थैंक्स, बिकॉज आई एम टू बिजी इन माई वर्क, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके साथ इन्वॉल्व होने की। इसका ध्यान रखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और अपनी ओपिनियन कन्वर्सेशन के दौरान थोड़ा रुक करके, ज़रूरी नहीं आप आखिरी में बोलें इतना भी नहीं रुकना है, लेकिन थोड़ा देर में बताएं, कम से कम 2-4 लोगों की ओपिनियंस को आ जाने दें। क्योंकि अगर आपकी ओपिनियन थोड़ी सी लेट आएगी तो जो 2-4 लोग आपसे पहले अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, वे आपकी ओपिनियन का वेट करेंगे, तो आपकी ओपिनियन में एक वेट आ जाएगा, एक वजन आ जाएगा, ठीक है। तो उस वजन की बहुत ज़रूरत है। और एकल यौगिक पाथ कार्ड्स देखते हैं ये क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है तंत्रा, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए अपीयर, जो कहता है आपको प्यार करना चाहिए, वो भी अपने आप से। प्राण कार्ड नंबर 2। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए
भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, माता भुवनेश्वरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय कार्ड नंबर 4 एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ धूमावती, माता धूमावती। इनके बारे में भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां जाकर माता धूमावती के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ओरेकल यौगिक पाठ टैरो डेक से 5 कार्ड्स आ चुके हैं। तंत्र का कार्ड कहता है कि आपको पहले तो अपने आप को अपने आप से प्यार करना सिखाने की ज़रूरत है, जिस चीज़ की बड़ी मिसिंगनेस चल रही है। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप में प्रेमपूर्ण नहीं हो जाते, स्वयं को स्वयं के प्रति प्रेमपूर्ण कर देने की ज़रूरत है, तब तक आपके अंदर उस प्राण ऊर्जा का संचार नहीं हो पाएगा जो एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है जो आपकी इमेज को, या कहें आपके सम्मान को, या ये कहें कि आपके ऑरा को, आपके ग्रेस को फैलाती है सुगंध की तरह से। जब फूल खिलता है सुगंध होती है, या परफ्यूम लगाते हैं एक सुगंध होती है, तो आप उस सुगंध को लिमिट नहीं कर सकते कि इस पर्सन के पास जाए और उस पर्सन के पास ना जाए, फिर वो फैल ही जाती है चारों तरफ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन स्वाध्याय का कार्ड अपीयर हुआ है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, सेम वही चीज़ ये बता रहा है कि आपको इस चीज़ में, इस मामले में अपने आप के अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार भी होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि 4 लोग बातें कर रहे हैं और आप काम में फोकस लगा करके झूठ मूठ में दिखावा ही कर रहे हैं। सचमुच फोकस्ड रहिए। वो अलग बात है कि आपका एक साइड सुन रहा है दूसरी तरफ की बातों को, लेकिन फोकस अपने काम में बनाए रखिए और अपने काम में पूरी तरह कंसिस्टेंसी के साथ में परफेक्शन लाने की कोशिश करिए। और ये परफेक्शन आपको सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लानी है, किसी और के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। वो अलग बात है कि फ्यूचर में आपके बॉस, कलीग या आपके फैमिली मेम्बर उस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे। धूमावती का कार्ड है जो कहता है कि प्रतीक्षा, जो अभी आपको क्वीन ऑफ द वॉन्ड समझा रही थी, ये वही चीज़ें हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। थोड़ा प्रतीक्षामय होने की ज़रूरत है। माता धूमावती के बारे में कहा जाता है कि ये एग्रेसिव हो गई थी और उस एग्रेशन में इन्होंने अपने ही सुहाग का निषेध कर दिया था। अपने ही सुहाग का निषेध करना इनको एक डार्क एनर्जी के साथ जोड़ देता है और इसी वजह से इनका जो स्वरूप है वो कुरूप दिखाया गया है। इनकी जो पिक्चर इमेज है उसमें कुरूप हैं, ये इनके बिखरे हुए बाल हैं, दांत बढ़े हुए मुंह से बाहर निकल रहे हैं। मतलब कुल मिला के नॉट अट्रैक्शन, कोई आकर्षण इनके इमेज में नहीं दिखता है, बल्कि एक डर ही लगता है। और इनका जो रथ है उस पर भी कौवा बैठा हुआ है। कौवा भी जो सनातन मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। जैसे निगेटिविटी मतलब वो चीज़ें जिसे हम नकारात्मकता से जोड़ते हैं, शुभ काम से नहीं जोड़ते हैं। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कौवे को खाना खिलाना चाहिए श्राद्ध के दिनों के अलावा। केवल श्राद्ध के दिनों में हिंदू कौवे के लिए रोटी या खाना बाहर रखते हैं, अदरवाइज़ वे पूरे साल भर कौवे को खाना नहीं देते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई मान्यता हिंदू धर्म में नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ कि आपका अपने काम के प्रति थोड़ा धैर्य बनाए रखना, अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के प्रति थोड़ा धैर्य बनाए रखना, आपकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जो एक स्पैन चाहिए उस स्पैन को इम्प्रूव करने में, मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जल्दी ही आप अपनी इमेज में एक परिवर्तन देखेंगे और उस परिवर्तन के सापेक्ष आप जो चाहते हैं अपने जीवन में या जिस तरह की एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो सभी आपको मिलने की उम्मीद पूरी बनी हुई है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को चूज किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो में क्या आता है, क्या गाइडेंस आपके लिए आती है, फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए टेम्परेंस। थर्ड पोजीशन क्वीन ऑफ कप्स।
और आपके लिए फोर्थ पोजीशन पर 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट कार्ड नंबर 5। आपकी इमेज का सिलसिलेवार ढंग से लगातार नीचे गिरना काफ़ी कष्टकारी रहा है, काफ़ी पेनफुल रहा है, और आपने अपनी इमेज को हालांकि मैनेज करने बचाने की काफ़ी कोशिशें भी करी हैं अपने वर्क प्लेस पे, या आप जैसा कि देखिए वर्क प्लेस का मतलब आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, घर से काम करते हैं, तो कुछ भी है, तो आपका अपना जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आपकी इमेज में जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके साथ चल रही है उसे कैसे इम्प्रूव करें, यही आज का हमारा विषय है। तो एक लगातार का अवनति होता हुआ दिख रहा है मुझे। अवनति मतलब चीज़ें अवरोह में हैं, मतलब डाउन होती जा रही हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको अपनी इमेज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, आप इस मामले में बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो बैलेंस बनाने की कोशिश आपने की थी उसमें गलती सिर्फ इतनी हुई कि आपने चीज़ों को थोड़ा कैजुअल लिया, लोगों को अपने आप को भी कैजुअल लेने दिया। आप अपने आप को एक तरीके से कहें तो अभी आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना काफ़ी कम है, उसे थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अपना सम्मान करना शुरू करें, आप अपने ग्रेस को खुद फील करना शुरू करें, तो दूसरे लोग भी आपके ग्रेस को फील करना शुरू कर देंगे। आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है जो कहता है मार्गदर्शन करना है, वो भी अपना स्वयं का। अगर आप अपना एनलाइटमेंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आप अपने अंदर वो लौ नहीं जला सकते, एक अपने अंदर वो एक अट्रैक्शन नहीं पैदा कर सकते, अपने अंदर एक ऐसा चार्म नहीं क्रिएट कर सकते जो आपको खुद में पसंद हो। ये चार्म दूसरों के लिए नहीं है, आपको खुद में क्या अच्छा लगता है, आपको अपनी कौन सी चीज़ प्यारी लगती है, उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना, उस चीज़ को पहले इम्प्रूव करना है। अगर ये आप कर ले जाते हैं तो आपकी इमेज ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन लोगों को माफ़ नहीं करना है, खास करके उन लोगों को जिन्होंने आपकी इमेज को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, खास करके उन लोगों को जो आपको अभी भी हल्के में ले रहे हैं, अभी भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड ही चल रहे हैं, आपको अभी भी वही पहले वाला इंसान मानकर चल रहे हैं और आपको उसी तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं और करंटली ये सिचुएशंस बनी है तो इमीडिएटली आपको जॉब चेंज करने की, दूसरी कंपनी में जाने की ज़रूरत है, बिकॉज उन लोगों का माइंडसेट आपके बारे में वही है जो आप पहले दिन पर थे, जो आप थोड़ा सा कम जानते थे, थोड़ा सा चीज़ों को कम समझते थे। तो आपका इमेज उनके नज़र में, आपने कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर ली है, कितना भी स्किल सेट डेवलप कर लिया, लेकिन उनका दिमाग वही बना हुआ है, आप उनके लिए वही पुराने वाले एम्प्लॉई, तो आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में जहां आप चेंज नहीं कर सकते, खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अपने ही काम को, अपने ही बिजनेस को देख रहे हैं, वहां पर आपको अपने खुद की रिस्पेक्ट को खुद में फील करना होगा। जब तक उसे फील नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी, तब तक चीज़ें आपके लिए पक्ष में नहीं आएंगी। साथ ही साथ जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, एक तरह का टारगेट लेते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में किसी को बताना नहीं है। प्लानिंग्स को अपने दिमाग में रखिए, दूसरों को बिल्कुल मत बताइए। उन्हें तब तक नहीं बताना है जब तक कि उनके बिना काम रुक ना जाए। अगर उनके बिना काम हो सकता है तो उन्हें बिल्कुल इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत है। जैसे आप अपने बिजनेस में कोई नया टर्न लेना चाहते हैं, या आप किसी बिजनेस में हैं, एक नया बिजनेस, मतलब जैसे होता है ना, बिजनेस में किसी नई पार्टी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आपके खुद के ही फैमिली मेंबर्स हैं या आपके अपने बिजनेस पार्टनर हैं जिनका इस वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है, कोई सीधा कनेक्शन नहीं, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेयर का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। आप बस उस डिसीजन पर आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन अगर दूसरों का इंटरफेरेंस लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपको अपनी जो एडवाइस है उसे सिर्फ एक संभावित एडवाइस के तौर पे देनी है, उसे फाइनल एडवाइस के तौर पे नहीं देनी है, और वेट करना है कि दूसरी साइड से रेस्पॉन्स क्या आता है। जब दूसरी साइड का रेस्पॉन्स आ जाए तो आपको उसके नुआंसेस चेक करने हैं। हो सकता है उनकी साइड के जो एडवाइस है, जो रेस्पॉन्स है, वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो, उसमें कोई कमी ना हो और आप उस पर काम करें, आगे बढ़ें, तो ठीक है, आगे बढ़िए।
और अगर उसकी गलतियां कमियां आपको पकड़ में आती हैं तो पोलाइट वे में आपको उनको इन्फॉर्म करना है और उनको रिजॉल्व करने के लिए कहना है कि इसमें यार ये फ्लॉज हैं, जरा इसको एक बार रीचेक करो। आपको आइडिया नहीं देना कि भैया इसकी बजाय ये कर लो, बहन इसकी बजाय ये कर लो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आइडिया देने, उसी को दो। वो हॉकी का मैच देखा है ना, बॉल को वापस उसके स्टिक के पास भेज दो कि अब तुम्हारी पारी है। आपकी सॉफ्टनेस का बहुत फायदा भी उठाया गया है पास्ट में। आप कई बार ऐसी सिचुएशन में रहे हैं, आपने कई बार ऐसी मदद करी है लोगों की जो अभी भी एप्रिशिएबल है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। तो इन चीज़ों से भी आपको थोड़ा दूर हटना होगा, लोगों को उनकी परेशानी में रहने देना होगा और कुछ मामलों में अपने दिल पर पत्थर रखना होगा, या दूसरे शब्दों में अपने आप को थोड़ा सा रोकना होगा, बैलेंस करना होगा कि बस इस क्राइटेरिया के आगे मैं नहीं जाने वाला। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपकी इमेज में आ जाएगी आपके वर्क प्लेस पर। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन फर्दर दे रहे हैं। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, अहिंसा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज वाटर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कृष्ण, भगवान कृष्ण। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए तंत्र। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुए हैं, स्वयं साक्षात शिव। तो आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ टैरो डेक से 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। इनको एक एक करके समझते हैं ताकि आप चीज़ों को क्लियरली स्केच कर सकें कि आपको करना क्या है। देखिए, अल्टीमेटली ये आप समझ लें कि अगर आपको अपनी इमेज में बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, या वो इम्प्रूवमेंट चाहिए जो आप चाहते हैं या जिसके आप हकदार हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऑरा में, अपनी ग्रेस में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले दूसरे लोगों के दिमाग में क्या है ये सोचना बंद कर दीजिए। लोग क्या सोच रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा लोग क्या सोचेंगे, लोग अभी क्या सोच रहे हैं ये सोचना बंद कर दें, आपको ज़रूरत ही नहीं है। उसके दिमाग में क्या है, इसके दिमाग में क्या है, वो मेरे बारे में, मेरी इमेज के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, मैं उनके बारे में क्या थिंकिंग रखता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, दीवारें गिरा दीजिए। अपने आप को एक ओपन बैटल फील्ड में लेकर के आइए। वाता का कार्ड है जो कहता है कि इस पूरे मामले में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिचुएशन और चीज़ें आपके सामने से एज इट इज़ निकलती चली जाए। दैट मीन्स, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी डिफिकल्ट लाइन थी। मीन्स वे मामले जहां आपके हस्तक्षेप की लिटरली कोई ज़रूरत नहीं, वहां हस्तक्षेप ना करें, चीज़ों को चलने दें, चीज़ों को थोड़ा आसान होने दें, उन्हें कॉम्प्लिकेटिव होने से बचाएं। चीज़ों को थोड़ा इजी ढंग से मूव ऑन करने देंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अपने आप में किसी गिल्ट को ना लेकर के जाएं, किसी तरह के रिग्रेट को अपनी लाइफ में जगह ना दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक माइंड ब्लॉकेज बना देती हैं और ये माइंड ब्लॉकेज आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अगर किसी के बारे में कोई पर्सनल राय पॉजिटिव या निगेटिव रखते हैं तो खुद को उससे भी पार निकालना होगा, थोड़ा सा आगे चले जाना होगा। एक न्यूट्रल कंडीशन में कृष्ण कहते हैं कि जब उस न्यूट्रल कंडीशन में आपका अपीयरेंस होता है, आपका पदार्पण होगा, तब आप चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को उस तरीके से देख पाओगे जिस तरह आपने अभी तक नहीं देखा। आपके विजन में चेंजेस आ जाएंगे। मामला सिर्फ विजन का है, ठीक है। अगर आप उन चेंजेस को देखने में कामयाब रहते हैं तो तंत्र का कार्ड कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर फिर आप काम कर सकते हैं और अपनी इमेज को अपने लिए, अपनी नज़रों में खुद को बेहतर कैसे बनाएं, इस पर सोचना शुरू करेंगे। पहला काम क्या है कि मैं अपने आप को अपनी नज़रों में और इम्प्रूव कर दूं। अगर ये करते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट शिव का कार्ड है जो कहते हैं दूसरों को दिखेगी। और जब ये दूसरों को दिखेगी तो सिर्फ दिखेगी नहीं, आपके बारे में बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, लोग आपके बारे में दूसरों से कहेंगे और आपकी इमेज में, आपके एक्चुअली आपके यश में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। फिर चीज़ें एक वर्तुल के तौर पर आपके सराउंडिंग घूमेंगी। वर्तुल एक गोलाकार परिधि में चीज़ों के घूमने को कहते हैं। तो एक वर्तुल में चीज़ें घूमेंगी, एक
एक ऐसी इमेज, एक ऐसा ऑरा आपके सराउंडिंग बनेगा जो आपकी पर्सनालिटी को न सिर्फ निखारेगा बल्कि स्ट्रेंथ देगा, एक इम्प्रूवमेंट देगा। और तब आप महसूस कर पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको खुद पर काफ़ी मेहनत करनी है, इतना आसान नहीं है। थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दें तो ये चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूँगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेग ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जिसको कहीं कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या बताते हैं कि आप अपनी इमेज में और ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, अपनी इमेज को और अपनी छवि को और कैसे चमका सकते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन पर द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 द एम्परर। फोर्थ पोजीशन पर 4 ऑफ सोर्ड्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्परेंस। हर बार हर योजना का फेल होना, अपनी इमेज में इंप्रूवमेंट करने के हर प्रयास का ढहते और गिरते जाना, आपको गलत न होते हुए भी लोगों के द्वारा गलत समझ लेना और दूसरों के लिए कितना भी करें लेकिन लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते और आपकी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक पेनफुल सिचुएशन है जो अभी भी आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। ये एक सपना सा है कि आपकी इमेज सुधरे, ये एक सपने जैसा है कि लोग आपके रिस्पेक्ट करें, ये एक सपने जैसा है कि लोग आपको उस नज़रिए से देखना शुरू करें जो आप चाहते हैं। लेकिन इस सपने के साकार होने की संभावना वर्तमान में नहीं दिखती। बड़ी कोशिशें कर ली, बड़े योगदान दे दिए, बड़े सहयोग कर लिए, बहुत हेल्प भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब होगा। टेम्परेंस का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ जो सिचुएशन आपके लाइफ की बनी है, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश को थोड़े दिन के लिए साइड करना है। आपको सिर्फ अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेकर के आना है जहाँ पर आप सिर्फ अपने जीवन को संतुलित देख सकें। जैसे आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो क्या आपकी प्रोफाइल में चीज़ें ठीक चल रही हैं? सिर्फ इस पर आपका जवाब हाँ होना चाहिए। मतलब अगर नहीं है हाँ तो हाँ की कंडीशन में ले जाए। क्या आप अपनी करंट जॉब से संतुष्ट हैं? इसका जवाब हाँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ और खोजने की भी ज़रूरत है। क्या आप अपने आप को जिस प्रोफाइल में रखे हुए हैं, जिस काम को कर रहे हैं, वो काम आपको संतुष्टि दे रहा है? इसका जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस पर काम करें। और बिल्कुल यही बातें बिजनेस पर लागू होंगी। अगर बिजनेस में आप हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम करते हैं, घर पे ही रहते हैं, घर से ऑफिस बना रखा है, कई चीज़ें हैं, तो क्या आपके काम से आप मानसिक तौर पर संतुलित और संतुष्ट फील कर रहे हैं या नहीं, इस पर सोचने की ज़रूरत है। आपके काम का आउटपुट क्या है क्या नहीं है वो बाद की बात है। आप स्वयं में कितनी संतुष्टि महसूस करते हैं, पहले इस पर जोर देना है। जो प्रॉब्लम्स आपके काम में हैं, आपकी इमेज बिल्डिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेजरली इसलिए हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में और डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को और निखारना होगा। अगर संभव हो सके तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर 1-2 किताबें पढ़ डालिए। सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, किसी को भी लीजिए, किसी भी राइटर की लीजिए, अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, उनको पढ़िए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल पर भी आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाइए। डेल कार्नेगी की भी बुक है कम्युनिकेशन स्किल पर, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इसका नाम है, दोस्तों को प्रभावित करने की कला, ऐसा करके कुछ है, तो उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर रीड नहीं कर पाते तो ऑडियो बुक्स आती हैं, लेकिन उसको भी आप सुन सकते हैं।
तो खुद को पहले इम्प्रूव करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी में थोड़े से और परिवर्तन वे वाले लाने हैं जो आपको पहले वाले इंसान से थोड़ा डिफर कर दे। तो प्रोज और कॉन्स नोट करिए आपकी पर्सनैलिटी के। ये आपको तरीका बता रहा हूं। जरूरत पड़े तो आप किसी दोस्त की, जो खास आपका मित्र हो या आपकी मित्र हो और जिसके बारे में आप अश्योर हो कि वो आपकी बातों को बाहर नहीं ले जाएंगे, या फिर जीवन साथी का साथ ले लीजिए, सहयोग ले लीजिए और अपने प्रोज और कॉन्स, अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों को नोट करिए। कॉलम बना लीजिए, एक तरफ अच्छाई एक तरफ कमी, पर्सनैलिटी की दोनों को नोट करिए। उस वाली कमी को लिखना मत भूलिएगा जहां पर जरूरत पड़ने पर आप एक इग्नोर्ड पर्सन की तरह से पेश आने लगते हैं, कि आप लोगों को, सिचुएशन को इग्नोर करके चलते हैं। उस कमी को लिखना भी नहीं भूलना है जहां आप उन मामलों में जहां आपको सॉफ्टनेस दिखानी चाहिए आप रूड हो जाते हैं। उस कमी को भी नहीं भूलना है जहां आपको किसी के प्रति प्रेम पूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ मैं लव रिलेशन की बात नहीं कर रहा, जहां आपको प्रेम पूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए लेकिन आप रूड व्यवहार कर देते हैं, उन कमियों को मत लिखिएगा। अपनी उन अच्छाइयों को लिखना मत भूलिएगा जहां आप बिना कहे लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छाइयाँ भी बता दो ना, नहीं तो लोग कहेंगे बुराइयां बता के चले गए। जहां आप बिना कहे लोगों की मदद को तैयार हो जाते हैं, उन अच्छाइयों को भी मत लिखना भूलिए। जहां आप अपने काम को पेंडिंग करके दूसरे के कामों पर हाथ बटा देते हैं, दूसरे के कामों को पहले कंप्लीट करवा देते हैं। अपनी उस सबसे बड़ी कमी को मत लिखिएगा जहां आप सिर्फ इमेजिनेशन के भंवर जाल में फंस जाते हैं, कल्पना के एक तरह से क्या कहें बादल में खो जाते हैं। तो उन कमियों को लिखिएगा जरूर। अब जब आपके पास प्रोज और कॉन्स होंगे तो आप उनको कैसे सुधारें, इसके ऊपर आपको कोई आइडिया नहीं लेना है। सबसे पहले इस प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करना है। नहीं, मैं अभी ये नहीं कह रहा सुधार कर लीजिए, सुधार करना है, बताऊंगा वो भी। सबसे पहले इस डिसबैलेंस को बैलेंस करिए। वो प्रोज जो ओवरलोडेड है उसको थोड़ा डाउन करना है। जैसे अपने काम को पेंडिंग में रख के दूसरों के काम को पूरा करना। अपना घर जल रहा है, पड़ोसी का जल रहा है, तो पहले पड़ोसी का घर बुझा लेते हैं, फिर अपना वाला बुझाएंगे। इसे मूर्खता कहते हैं। बुरा मत मानिए ऐसे शब्दों को प्रयोग करने के लिए। थोड़ा सा कभी कभी ना मुझे बड़े तीखे शब्द बोलने पड़ते हैं, लेकिन अब क्या करूं कि मैं जिस तरह का एस्ट्रोलॉजर हूं, मैंने ये मान के रखा है, सोच कर रखा है कि मैं सही बातें ही बोलूँगा। कभी बुरा लग जाता है लोगों को तो सॉरी, उसके लिए क्या कहें। तो इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें। अगर अपना घर जल रहा है तो पहले अपने घर की आग बुझानी है, दूसरे का बाद में। ऑफिस में है, खुद का काम पेंडिंग है, भैया पहले अपना निपटा लीजिए, फिर उसका निपटा दिया, हेल्प कर दी, टाइमली वो घर चली गई, चला गया। अब आप ओवर टाइम करते बैठे हैं, घर निकलते हुए बॉस ने 4 प्यारी सी बातें कर दी, आपको कहते हैं ना वो मधुर वचन आपको बोल दिए, इमेज की ऐसी तैसी हो गई, कचरा हो गया सारा। तो उस कचरे को करने से बचिए। ये प्रोज में कमियां करनी है, मतलब चीज़ों को बैलेंस करना है। प्रोज में जो हाई हो गया है उसे डाउन करना है, कॉन्स में जो डाउन हो गया उसे थोड़ा ऊपर करना है। जैसे लोगों को बिना वजह उन मामलों में इग्नोर करना जहां इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, तो कभी कभी थोड़ी अवेयरनेस दिखा दीजिए। उन मामलों में जहां रूड हो जाते हैं थोड़ी सी रूडनेस को कम कर दीजिए। तो प्रोज और कॉन्स को थोड़ा बैलेंस करें। जब ये बैलेंस हो जाएगा तब जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ेगी कि आपको क्या परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा और आपके लाइफ में एक ऐसा बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि अरे हाँ, मेरी पर्सनालिटी में तो बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है। जब आपको ये खुद में फील होने लगेगा तभी दूसरों के पास तक ये फील जाएगा। तो इस चीज़ के लिए पूरा काम करना है। मैंने बड़े धीरे से, बड़े इत्मीनान से आपको इन चीज़ों को बताया है कि कैसे मैनेज करना है, तो ये करिए जरूर। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स, अब देखते हैं ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, फर्दर क्या आपके लिए आता है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 क्रिया, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज आत्मन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है ब्रह्मा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए भगवान कृष्ण।
और आपके लिए लास्ट कार्ड है अहिंसा। बड़ी बढ़िया, बहुत प्यारा कार्ड अहिंसा का आपके लिए आया है। इस अहिंसा के कार्ड की मीनिंग को उस अहिंसा से जोड़कर नहीं समझना है जो एक महापुरुष के साथ चीज़ों को कनेक्ट करती है। वो बस अहिंसा के बारे में सुन लिए थे और उनको वास्तविक अहिंसा का पता नहीं था कि सचमुच में अहिंसा क्या होती है। उन्होंने जिस तरह की सूक्ष्म हिंसाएं करी हैं वो अहिंसा से कहीं गहरी चोट दे जाती हैं। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनके ऊपर मेरे विचार कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। हो सकता है ना मेरे विचार अच्छे ना हो, मेरे भी विचार हो सकते हैं। खैर, सबसे पहले क्रिया का कार्ड आत्मन के साथ जो कहता है कि आप अपने आपके कार्यों के प्रति सजगता लेकर के आइए। जो अभी बता रहा था ना, प्रोज और कॉन्स को नोट करिए, वो तो बड़ी डिटेल में थी। अब ये ओरेकल कार्ड्स हैं, ये आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज में गाइड करेंगे जो स्पिरिचुअल सी लगेगी, एक धर्मोपदेश जैसा लग सकता है। हालांकि कोई गुरु नहीं हूं धर्मोपदेश देने वाला, लेकिन ऐसा लग सकता है क्योंकि जिस तरह कार्ड आया ना ये यही चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने कार्यकलापों को, अपने जो भी एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंटली मैनेज करना है और अपने अंदर में एक आत्मचिंतन के दौर से गुजरना है। कोशिश करें कि दिन का कुछ हिस्सा या वीक में 1-2 दिन डिसाइड कर लें, टाइम सेट कर लें कि इस दिन इस समय मैं अपने साथ 10 मिनट बिताऊं, अपने साथ 15 मिनट बैठ जाऊं। कुछ मत करिए, मोबाइल शोबाइल सब साइड कर दीजिए, जरूरत पड़े तो रिंगर ऑफ कर दीजिए। आराम से एक मध्यम रोशनी का बल्ब जला लीजिए, थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अंधेरे मत बैठिए। और अपने ऊपर विचार करिए, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने वे ऑफ थिंकिंग पर विचार करिए कि मेरा सोचने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, इन पर विचार करिए। अगर इस पर विचार नहीं कर पाते तो शांत बैठिए, लेकिन अपने साथ बैठिए। फील करिए कि आई एम सिटिंग विद माई सेल्फ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप अपने साथ नहीं बैठते तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान के साथ बैठने का मौका गंवा रहे हैं। ब्रह्मा जी का कार्ड जो कहता है संभावनाएं तो अनंत हैं, लेकिन उन अनंत संभावनाओं के लिए आपको अपने ऊपर संयम बरतने की जरूरत है। ब्रह्मा जी को एक इंसिडेंट के लिए नहीं पूजा जाता है, उसके बारे में पूरी कहानी है, मैं जल्दी ही आपको अपने चैनल पर बताऊंगा। अभी शॉर्ट में चलते हैं और इतना टाइम नहीं है। तो ब्रह्मा जी का कार्ड है जो कहता है कि आप अनंत संभावनाओं को लिए हुए हैं, लेकिन उन अनंत संभावनाओं के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप रेडी नहीं हैं, तैयारी किस चीज़ की? रेडी होना। घूमने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? पहले तो मन से तैयार होना होगा ना, फिर आपको प्लानिंग करनी होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या ले जाएंगे। तो वो चीजें बाद की हैं, पहले तो मन की तैयारी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा का कार्ड कहते हैं कि पहले आप उस चीज के लिए मन से तैयार हो। जब तक आप मन से तैयार नहीं होंगे, कृष्ण का कार्ड है जो कहता है कि जब आप मन से तैयार हो चुके होंगे तो ये वही क्षण होगा जब आप अपने प्रति एक अवेयरनेस फील करेंगे। और जब आप अपने प्रति एक अवेयरनेस फील करेंगे तो आपका खुद को पेनलाइज करना, अहिंसा का कार्ड कहता, बंद हो जाएगा। आप अपनी इमेज को लेकर के सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किसी को परेशान किए हुए हैं तो आप खुद हैं। अपनी इमेज, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की वजह से अगर आपने सबसे ज्यादा किसी को मुसीबत में डाला है तो वो आप खुद हैं। लोग आपके बारे में क्या इमेज बना कर रखे हैं, लोगों के दिमाग में क्या आपके बारे में है, इन सारी बातों को सोच सोच कर किसी को अगर सताया जा रहा है तो वो आप खुद हैं। आपने अपने आप को अपने ही जाल में एक तरीके से बुन करके फंसा दिया। इस पूरी चीज़ों से निकलना है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया कैसे करना है, क्या करना है, प्रोज एंड कॉन्स पर काम करना है। जब आपके मन में, जब आप उस संतुलन को पा जाएंगे, प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करके, तो कृष्ण और अहिंसा का कार्ड है जो कहता है कि फिर एक ऐसे नए व्यक्तित्व का जन्म होगा, एक ऐसा नया व्यक्तित्व आपका बन करके आएगा उसी सम्मिश्रण से जो आपके लिए भी प्रेरणा का सबब बन जाए। तो आप अपने खुद के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आप अपने खुद का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप दूसरों को लीड कर सकते हैं,
और आप अपने अंदर झांक कर, आत्मन का कार्ड कहता है कि आप अपने अंदर झांक कर अपना एक ऐसा स्वरूप बाहर लेकर के आ सकते हैं जो अभी तक शायद आपने भी, ब्रह्मा जी का कार्ड कहता है कि नहीं देखा होगा, जिसकी संभावनाएं भी अनंत हैं। और अब सबसे लास्ट में क्रिया का कार्ड अकेले, जो कहता है कि एक बार स्वयं को जान लिया तो चीजें आपके लिए आसान और ऑटोमेट होंगी। अगर इस तरह की सिचुएशन आपने अपने जीवन में क्रिएट कर ली, जैसा बताया भी आपको, तो आपके लिए उस स्तर को छूना, उस लेवल को टच करना बहुत ज़्यादा आसान होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली टच करने के बारे में सिर्फ सपने देखते हैं। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।